आप हर रोज सपना देखते हैं, उस सपने की मौत हो जाती है, यानी कि वो सपना फलीभूत नहीं हो पाता। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल नहीं पाता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ आपसे कि सपना कैसे मर जाता है और कैसे इस सपने को जिंदा रखा जा सकता है और किस प्रकार से ये मेरा सपना एक वट वृक्ष बन सकता है। समझते हैं सबसे पहले कि सपना की हकीकत में मैकेनिज्म क्या है, यानी इसका विज्ञान क्या है। सपना यानी कि कोई विचार आता है, या इसको हम थॉट कहते हैं या आइडिया कहते हैं या एक स्पार्क कहते हैं कि अचानक से एक विचार आया, इग्निशन हुआ, मन में आया, और या कहें कि एक सीड निकल के सामने आया। और ये सीड जब निकल के सामने आता है, यानी कि ये हमारे मानस पटल पे आता है, यानी कि हमारे मन के अंदर ये विचार या ये बीज या ये आइडिया या इग्निशन आता है। और जैसे ही हमारे मानस पटल पे आता है, तो इस मानस पटल पे आने के दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक प्रोसेस है कि अचानक से आता है, और एक प्रोसेस है कि ये जो विचार, ये सपना, ये सालों से दबा पड़ा था और वो आज उभर के आ गया है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में वो अचानक से आपके सामने आता है। और जैसे ही अचानक से सामने आता है, यानी कि मानस पटल पे आता है, तो वो एक्सप्रेस होता है। यानी कि हम किसी को बताते हैं, हम किसी से बात करते हैं, हम किसी से शेयर करते हैं। यानी कि हर सपना, हर विचार एक एक्सप्रेशन चाहता है। और इस एक्सप्रेशन में आते ही, यानी कि एक्सप्रेशन का सिंपल भाषा में मतलब मैं कहूँ कि ये हम किसी इंसान से शेयर करते हैं, किसी एजेंसी से शेयर करते हैं, किसी रिलेटिव से शेयर करते हैं, किसी दोस्त से शेयर करते हैं। और जैसे ही हम शेयर करते हैं, तो वहाँ से हमें दो चीज़ें मिलने की संभावना है। यानी कि यहाँ दो ऑप्शन है कि आप जिसको पहली बार बता रहे हैं, वो या तो कह सकता है इट्स राइट, या फिर इट्स रॉन्ग, इट्स रिक्वायर्ड, इट्स फालतू, इट्स मच नीडेड, एक क्या करेगा यार। तो जैसे ही हमारे पास यस आता है, तो इसको हम कहते हैं वैलिडेशन या अप्रूवल या एंडोर्समेंट या वेरिफिकेशन। यानी कि इसके बहुत सारे नाम हैं। यानी कि हमारे विचार को सबसे पहली चीज होती है कि एक वैलिडेशन चाहिए, एक अप्रूवल चाहिए, एक एंडोर्समेंट चाहिए, एक वेरिफिकेशन चाहिए। और ये जो वेरिफिकेशन, अप्रूवल, एंडोर्समेंट, ये जो चीजें हैं, इसे ही कहते हैं कि कोई हमें समझ रहा है, कोई हमें समझ रहा है। एक आम शब्द आपको मिलेगा कि लोग समझते ही नहीं हैं। बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमें घर वाले नहीं समझते, घर वाले कहते हैं कि बच्चे नहीं समझते। तो ये नहीं समझने की जो चीज़ है, ये वास्तव में ये एक्सप्रेशन का वैलिडेशन है, एक्सप्रेशन का अप्रूवल है, एक्सप्रेशन का एंडोर्समेंट है, एक्सप्रेशन का वेरिफिकेशन है। जैसे ही ये एक्सप्रेशन यानी कि एंडोर्समेंट हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, अप्रूवल हुआ, बिल्कुल वैसे ही ये एक्शन में कन्वर्ट होगा। इसको और मैं सिंपल करूं कि जैसे ही आपका 10th का रिजल्ट तैयार हुआ और बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि आज ये रिजल्ट आ गया है, तो जैसे ही डिक्लेयर होते ही आपके बहुत जल्द आपके घर मार्कशीट आ जाती है। यानी कि वो मार्कशीट आ जाना ही वास्तविक रिजल्ट है। हमें एक्सप्रेशन मिलता है, एंडोर्समेंट मिलता है, और वो एंडोर्समेंट पॉजिटिव होता है, यस में होता है। तो हमारी बॉडी या हमारा माइंड या हमारा जो भी ड्रीम है, वो एक्शन में कन्वर्ट होना शुरू होता है। यानी कि उस थॉट पे एक्शन शुरू होते हैं, यानी कि हम उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। और हम ही नहीं, साथ में वो लोग भी काम करते हैं जो अप्रूवल देते हैं, जो एंडोर्समेंट देते हैं, जो वेरिफिकेशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ पे 99% वर्क है वो हमें खुद को करना होता है, और केवल 1% या 1% से भी कम हिस्सा उन लोगों का होता है जो अप्रूवल देते हैं, जो एंडोर्समेंट देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं। और जैसे ही आपने 99% एनर्जी हम डालते हैं, तो ये हमारा सपना मूर्त रूप ले लेता है, यानी कि वो हकीकत में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हमें डिनाई मिल गया, एंडोर्समेंट नहीं मिला, या उल्टा मिल गया, इंसल्ट मिल गया, कुछ और ऐसा निगेटिव हमें मिला, तो वो सपना हमारा वहीं से मर जाता है। एक रास्ता और भी है यहाँ से कि जैसे ही सपना मानस पटल पे आता है, और वो सपना इस तरह का होता है कि एक इंसान अकेला ही उस पे काम करने में सक्षम है,
कैपेबल है, तो वहाँ पर वो सपना वहीं से वो एक्शन में कन्वर्ट होना शुरू होता है, यानी कि उस पे काम करना शुरू कर देता है। जैसे आपने कोई सपना देखा कि मुझे एक यूट्यूब चैनल खोलना है और आपने अपने आप से शुरू कर दिया। आपने सोचा कि मुझे इस बार ये इस पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, आपने शुरू कर दिया। आपने सोचा कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपने शुरू कर दिया। तो ये एक फॉर्मेट ऐसा भी है। बट मेजॉरिटी में जो हमारा जो माइंड का जो पैटर्न है, वो ये है कि हमें एक्सप्रेशन चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है, एंडोर्समेंट चाहिए होता है। और एक और बड़ी बात है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे अमुक व्यक्ति समझता नहीं है, मुझे अमुक व्यक्ति यानी कि मुझे मेरे पापा नहीं समझते, मुझे मेरा बेटा नहीं समझता, मुझे मेरी माँ नहीं समझती, मुझे मेरी बेटी नहीं समझती, या मेरी स्पाउज नहीं समझती, या मेरा स्पाउज नहीं समझता, तो इसका मतलब है कि आपका जो पैटर्न है वो एक्सप्रेशन का पैटर्न है। यानी कि आप जो भी सपना देखेंगे उसका आपको एक्सप्रेशन चाहिए, और एक्सप्रेशन में आपको वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, एंडोर्समेंट चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए। यानी कि आपका माइंड का ये पैटर्न है। एक माइंड सेट ये होता है कि उसको किसी प्रकार के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ अप्रूव करते हैं, वो सेल्फ एंडोर्स करते हैं, वो सेल्फ वेरिफिकेशन करते हैं, और वो काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के लोग कभी किसी से शिकायत नहीं करते। वो कभी किसी से शिकायत नहीं, वो यही कहते हैं कि यार उस वक्त मेरे मन में विचार तो ज़रूर आया था, बट मैंने ही इसको ड्रॉप कर दिया था। उस वक्त मेरे पास ये ऑफ़र आया था, बट मैंने ही उसको इनकार कर दिया था। ये सीधा एक्शन है, वहाँ पे वैलिडेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बट अगर हम ये कहते हैं कि मैं उस वजह से रुक गया, मुझे किसी ने समझा नहीं, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, मुझे किसी ने आर्थिक सहयोग नहीं दिया, मुझे किसी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसका मतलब हम किसी और पे डिपेंडेंट हैं। तो बेसिकली हम किसी और पे डिपेंडेंट इस बात के लिए हैं कि हमें वहाँ से एक वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, और जैसे ही अप्रूवल मिलता है हम एक्शन में लेते हैं, और एक्शन 99% हमें खुद को ही करना होता है। एक और फेल्योर जो बहुत कम देखने को मिलता है कि आपको अप्रूवल भी मिल गया, एक्सप्रेशन भी मिल गया, एंडोर्समेंट मिल गया, उसके बाद आप कुछ समय तक आप रास्ते पे चलते हैं, आपकी गाड़ी कुछ समय चलती है और आगे जाके रुक जाती है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ इंटरनल एंडोर्समेंट चाहिए होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको आगे की जो फ्यूचर की टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आगे जो आपका बड़ा सपना है, उसका जो मूर्त रूप है वो आपको खींचता है और आप चलते हो। अगर वहाँ आप रुक रहे हैं तो आप इमीडिएटली किसी एनएलपी के पर्सन से मिलें और उनसे अपनी समस्या को शेयर करें, ताकि आपकी टाइमलाइन जितनी स्ट्रांग होगी आप फिर रुकेंगे नहीं। अब सवाल है कि साहब ये जब इतनी सिंपल सी बात है, तो फिर बहुत सारे लोग रुक क्यों जाते हैं, और बहुत सारे लोग क्यों नहीं कर पाते? ये इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो वैलिडेशन, ये डिफाइंड नहीं होता। हमारे पास ये प्रॉब्लम ये होती है कि वो काम किसी और व्यक्ति से संबंधित है, और हम किसी तीसरे व्यक्ति से अप्रूवल लेने की सोचते हैं। ये समझो कि एक स्टूडेंट है और उसको कहीं बाहर पढ़ने जाना है। ये सच है कि उस स्टूडेंट के बाहर पढ़ने जाएगा तो पढ़ाई में पैसा जो खर्च होगा, वो पैसा तो फादर से आएगा या घर से आएगा, और वो अप्रूवल हम घर से ना लेके और हम किसी दोस्त से या संगत से या किसी और माहौल से हम फैसला ले लेते हैं, तो वो वहाँ पर रॉन्ग अप्रूवल हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग अटक जाते हैं। ऐसा क्या करें कि सपना साकार हो जाए? तो इस सपने साकार हो जाने की प्रोसेस को मैंने मेरे अब तक की लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और एनएलपी प्रैक्टिशनर यानी कि एनएलपी का होने के नाते, एनएलपी काउंसलर होने के नाते, मैंने इसको 5 स्टेप में डिवाइड किया है। और आप इसको ध्यान से समझिएगा, और यहाँ आपका कोई भी सवाल हो तो इमीडिएट मुझसे पूछिएगा। हाँ, आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि किसी की मदद कर सकता तो शेयर भी करिएगा। स्टेप नंबर 1 है कि आपको सबसे पहले आपका जो विचार है ये देखना है कि उसमें क्या ऐसी तस्वीर बन के आएगी। आप मकान बना रहे हैं तो मकान कैसा बन के आएगा? क्या उसमें आवाज़ होगी, यानी कि आप किसी के लिए कर रहे हैं, आप मदर के लिए कर रहे हैं, फादर के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो बच्चे ऐसी कौन सी आवाज़ आपको सुनाई देगी, या क्या फीलिंग आपको आएगी, या क्या आपका आप कुछ प्लान है वहाँ पे आपको कैसा स्वाद मिलेगा? आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे उन वादियों की महक क्या होगी? यानी कि ये जो हमारे पांचों सेंस हैं, इन पांचों सेंस में से कम एक सेंस का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें एक भी सेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ
तो ये हमारा विचार मूर्त रूप नहीं ले सकता, क्योंकि ये सेंस ही हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें उस आपके थॉट में एनर्जी डालेंगे, यानी कि जान डालेंगे। तो अगर ये स्टेप हमारा पूरा हो गया तो अगले स्टेप में है कि जो अप्रूवल जो टीम है, इसको मैंने अप्रूवल टीम बोला है। ये टीम में आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्टाफ मेंबर हो सकते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी हो सकते हैं। और इसमें एक आदमी की ज़रूरत होती है मिनिमम, और एक से कई हो सकते हैं। तो ये जो आपकी जो अप्रूवल टीम है, ये अप्रूवल टीम का साथ होना भी ज़रूरी है। यानी तो आपको अप्रूवल टीम से भी आपको शेयर करना होता है, क्योंकि अप्रूवल टीम आपकी रेडी है, वो अप्रूव कर चुकी है, तो आपको अप्रूवल टीम से डिस्कस करना होता है। यहाँ पे आप निश्चिंत रहिए कि जो अप्रूवल टीम का जो मेंबर है वो आपको पहले ही अप्रूवल दे चुका है, तो अभी आपको अप्रूवल ही देगा, यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं आएगा। अगर निगेटिव आता है तो उसका भी कोई पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आएगा, तो उसको ध्यान से सुनिए। जैसे ही हमने स्टेप 2 को पूरा किया, यानी कि अप्रूवल टीम से हमने संपर्क साध लिया, अप्रूवल टीम से हमने बात कर ली पूरी और एक्शन प्लान बन गया, तो फिर तीसरे स्टेप पे हम आएंगे। जो हमारे पास उस चीज़ में रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उसको हम मैनेज करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक आउटिंग का प्लान बनता है। वो जब कभी हिमालय चले जाते हैं, और मतलब वो पूरे इंडिया घूम चुके हैं। उनका जब हम प्लान देखते हैं, वो बैठे बैठे उनका प्लान बनता है। उनके पास एक टीम होती है, और उस टीम के पास आता है कि चलो वहाँ घूमने चलते हैं। वो सब इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं, और इमीडिएटली जैसे ही अप्रूवल टीम यस करती है, वो रिसोर्सेज पे लग जाते हैं। और वो रिसोर्सेज यानी कि कैसे जाना है, ट्रेन टिकट बुक करना है, एयर टिकट बुक करना है, खुद की गाड़ी से जाना है, कौन जाएंगे वहाँ पे, कैसे आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे, वेदर कैसा होगा, हमें ठंड के कपड़े चाहिए, गर्मी के कपड़े चाहिए, तमाम चीज़ें वहाँ पे वो नेक्स्ट थर्ड स्टेप में वो पूरी कर लेते हैं। ये साइंटिफिक है, ये गलत नहीं है। और हम घर में जो भी इवेंट करते हैं उसमें यही स्टेप होते हैं। रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, और याद रखिएगा कि ये रिसोर्सेज वो हैं जो हमारे पास पहले से ही है। रिपीट करूं, ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास पहले से हैं। इनको हमें परचेज करके नहीं लाना, यानी कि ये समझो कि 90% रिसोर्स हमारे पास ही होते हैं। और बड़ी बात कि ये सारे के सारे इजीली अवेलेबल होते हैं, मुश्किल नहीं होते, ये बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं। हमें उस पर फोकस करके जाना होता है। और फोर्थ स्टेप में क्या करना होगा कि हमें जो हमारा प्रोग्राम है, या हमारा इवेंट है, या हमारा जो ड्रीम है, या हमारा जो एक सपना है, उस पे हमें इनिशिएट करना होता है, यानी कि उसको शुरू करना होता है। शुरू करने का मतलब सिंपल भाषा में समझें कि अगर हमने आउटिंग का प्लान करा है किसी हिल स्टेशन का, तो हमें टिकट बुक कराना होता है, पहला काम। और जैसे ही हम इनिशिएट कर देंगे, तो फिर हमें वापस से इस फर्स्ट स्टेप पे आना है, जिसको मैंने फिफ्थ स्टेप बोला है, कि यानी कि आपका जो इवेंट, यानी कि आपका जो सपना है, जब वो साकार हो जाएगा, उसमें क्या चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले कहा कोई विजुअल है, मैंने कहा कोई ठंडी हवा है, मैंने कहा कोई इवेंट है, कोई घूमना है, कोई रिसर्च है, कोई जॉय है। वो आपका क्या है, यानी कि जो पांचों सेंस हमारे फिर से यहाँ इन्वॉल्व होने जरूरी है। जैसे ही हमारे पांचों सेंस इन्वॉल्व होंगे, तो ये जो हमारी बॉडी है, ये पूरा स्ट्रक्चर बना देगी, यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये पूरा प्रोग्राम बना देगा, और आपका सपना हकीकत में होने लगेगा, मूर्त रूप लेने लगेगा। और आप देखेंगे, आपको देखते देखते आप ये पाएंगे कि आपका सपना तो हकीकत हो रहा है। आप उस सपने को सुन सकते हैं, आप उस सपने को देख सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसमें स्मेल देख सकते हैं, आप उसका स्वाद देख सकते हैं। यानी कि इन पांचों में से कोई भी एक चीज आपको सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इसके सॉल्यूशन हैं। डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि हम जो मैंने पहला जो स्टेप बताया, यानी कि पांचों सेंस का जो इन्वॉल्वमेंट है, वही हम नहीं कर पाते, वही हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारा पहला स्टेप ही फेल हो जाता है। और हम, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट होता है, हम अपने आप पे जिम्मेदारी नहीं लेते, हम किसी और पे जिम्मेदारी डालना चाहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति की वजह से, या अमुक सिचुएशन की वजह से, अमुक घटना की वजह से ये मेरा प्रोग्राम फेल हो गया, अदरवाइज मेरा पास होता। हकीकत ये है कि हमारा जो पांचों सेंस है वो इन्वॉल्व ही नहीं हुए थे। और पांचों सेंस जब इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, यानी कि हमारा एक्शन नहीं होगा। ये समझो कि आपने गाड़ी की चाबी लगाई ही नहीं, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, भले ही आपने उसमें कितना ही पेट्रोल भरा हो, टायर में हवा हो, इंजन सही हो, सब कुछ हो, बट आपने स्टार्ट ही नहीं करोगे तो गाड़ी आपकी चलने वाली नहीं। इस सिचुएशन में आप
सबसे पहले आप उन दोस्तों से मिलो जो आपको बचपन से जानते हैं। वो जिसको हम कहते हैं ना हमराज हैं आपके, यानी कि आपकी अच्छी बुरी सब बातें जानते हैं। वो दोस्त हो सकते हैं, बहन हो सकता है, भाई, मदर, फादर, कोई भी हो सकता है। आप उनसे ज़रूर, इसमें ज़्यादातर मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस और एनएलपी जो कहती है, आपके जो लंगोटे यार हैं, हमराज जिसको कहते हैं, वो आपकी गंदी, अच्छी, कमजोरी, ताकत सब जानते हैं। आप उनसे एक बार मिलो तो सही, उनसे पूछो तो सही कि यार मुझे एक सपना देखना है, उसको मूर्त रूप में लाना है, वो आपको बता देंगे। अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है, को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनएलपी के पर्सन से मिलें, किसी काउंसलर से हेल्प लें आप। मैं आपकी मदद कर सकता हूं इसमें, क्योंकि जो काउंसलर की एक बड़ी खास बात है कि काउंसलर सबसे पहले वो दोस्त बनता है। वो दोस्त बन के ही आगे की प्रोसेस यानी कि पूरी काउंसलिंग करता है। हमारा सबकॉन्शियस खास बात है कि वो इक्वल चीज़ को ही एक्सेप्ट करता है। हमसे बड़ी चीज़ को भी वो रिजेक्ट कर देता है और हमसे छोटी चीज़ को भी वो रिजेक्ट कर देता है। दोनों ही चीज़ों में वो एक्सेप्ट नहीं करता। ये मेजॉरिटी की बात है। हो सकता है आप अपवाद हो। तो उस केस में हमें उसके इक्वल रहना होता है, यानी कि हमें इक्वल ही साथ चल के, यानी कि साथ चल के काम करना होता है, यानी कि वो हमारा जो सबकॉन्शियस का लेवल है वो एक बराबर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक और उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा जो थॉट प्रोसेस का जो लेवल है उसकी यहाँ पे बात होती है। तो जो पहला काम हमारा वैकोक बन गया, यानी कि पांचों जो हमारे सेंस हैं, पांचों इंद्रियां हमारी जो उसमें इन्वॉल्व हो गई, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है अप्रूवल टीम नहीं मिलती। डियर फ्रेंड, अप्रूवल टीम आपके पास है। आप उनसे मिलिए, आप बात करिए, उनको सुनिए, कुछ मस्ती करिए, से एकदम खुल के बात करिए, उनसे आप अप्रूवल लीजिएगा। अप्रूव फिर जैसे ही अप्रूवल टीम है तो आप अप्रूवल टीम के साथ बात करिए कि साहब हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होंगे। यानी कि अप्रूवल टीम जो है आपकी, एक बंदा हो सकता है या 10 हो सकते हैं, वो आपके सारे रिसोर्सेज हैं वो डिस्कस होगा। यानी कि रिसोर्सेज तो आपके पास ही होते हैं सारे, वो एक मैनेजमेंट होगा। इसके बाद जो थर्ड जो प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हमारा फेल्योर होता है, वो है कि हमारे पास इस सपने के बाद, इस सपने के पूरा होने के बाद जो बेनिफिशियरी कौन है, यानी कि इस सपने को मूर्त रूप में होते ही ये लाभ किसको मिलेगा, कौन ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा सोसाइटी का सेगमेंट है, कौन सी ऐसी हमारा जो स्वाद है, कौन सी ऐसी महक है, कौन सा ऐसा सीन है, कौन सी ऐसी ठंडी हवा, कौन सा ऐसा नज़ारा है जो इस सपने के पूरे होते ही हमें मिलने वाला है, कौन लोग इसमें लाभान्वित होंगे। और याद रखिएगा कि खुद का तो उसमें बेनिफिट होना ही होना है। अगर खुद का बेनिफिट नहीं होगा तो हमारा पांचों सेंसेज उसको रिसीव ही नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि इस सपने के पूरे होते ही किन किन को लाभ होगा, और पहला इंसान खुद होना चाहिए कि मुझे ये लाभ होगा, प्लस उसमें 1, 2, 3 या जितने भी लाखों तक हो सकते हैं वो भी होने चाहिए कि ये लोग इससे लाभान्वित होंगे। कंक्लूजन में एक अप्रूवल माइंडसेट होता है और एक एक्शन माइंडसेट होता है। कुछ लोग हैं जो एक्शन माइंडसेट करते हैं, वो किसी से अप्रूवल नहीं लेते, वो किसी से बात नहीं करते, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, वो उठते हैं और सीधा एक्शन ले लेते हैं। बट ऐसे लोगों की आबादी बहुत कम होती है। और दूसरा जो मेजोरिटी में जो जिसको हम आम आदमी जो कहते हैं, वो एक अप्रूवल माइंडसेट होता है। उनको एक एंडोर्समेंट चाहिए, एक अप्रूवल चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आपका विचार जिंदा होगा, मूर्त रूप ले लेगा, डेड नहीं होगा। हाँ, अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब दूंगा। ज़रूरत पड़ी तो हम रूबरू मिल सकते हैं। आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है और किसी की मदद कर सकता है तो गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं तो नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।